अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने आश्रम का शिक्षण पूर्ण होने के बाद जब श्री गुरु ने सभी शिष्यों को विदा किया, उस समय अपने सभी शिष्यों को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने इकट्ठे किया और उनको जो उपदेश किया वही ये उपदेश विश्वरूप परमात्मा की प्रत्यक्ष यथार्थ सेवा के लिए दिया गया एक अद्भुत मार्गदर्शन है। और वो मार्गदर्शन केवल श्री राम को ही नहीं है, तो अखिल जगत के मानव के लिए है। क्या कहा उन्होंने कहा, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात मा प्रमदः मातृदेव भवः पितृदेव भवः आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव धर्मात् न प्रमदित्यम कुशलात् न प्रमदित्यम भूतय न प्रमदित्यम। इसका अर्थ है, तुम जो कहोगे वो सत्य ही होना चाहिए, सत्य हो तभी बोलना चाहिए और सत्य को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। तुम कितने ही महान हो गए तो भी धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। हमने अपने मार्ग में मार्गस्थ रहना चाहिए। विचार का स्वातंत्र्य तो होना चाहिए, लेकिन आचरण पर अपना संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जिससे प्रजा को संभालना है उसने स्वयं का आचरण धर्म के अनुसार ही करना चाहिए, उसका आचरण धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने सभी शिष्यों को, जिनमें प्रभु रामचंद्र भी थे, अद्भुत ऐसा उपदेश किया है। इस उपदेश में शिक्षा समाप्त होने के बाद भी निरंतर अध्ययन से जुड़े रहने को भी कहा है। मैं जो सर्वकष शिक्षा आपको दे रहा हूं, उसका उपयोग मैं समाज के प्रगति के लिए ही करूंगा, समाज के विकास के लिए ही करूंगा। ये सदुपदेश गुरु की ओर से लेकर श्री राम अपने तीनों भाइयों के सहित स्वगृह में पधारे और बचपन में ही मिले हुए श्रेष्ठ विज्ञान गुरुओं की वजह से ही, उन्होंने दिए हुए शिक्षा की वजह से ही श्री राम ये आदर्श पुरुष सिद्ध हुए और राम को श्री राम बनाने का कार्य ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने किया। वशिष्ठ जी के अनंतर उन्हें विश्वामित्र के पास शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। आगामी शिक्षा के लिए अपने 4 ही राजकुमार राजा दशरथ ने वशिष्ठ गुरु की आज्ञा के अनुसार विश्वामित्र के सुपुर्द किए। रण वनों से जाते हुए विश्वामित्र उन्हें विविध प्रकार के वनस्पतियों की, विविध प्रकार के आचारों की जानकारी देते हैं और राजपुत्र भी नई नई जानकारी बड़े उत्साह से ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार जब वो सरयू के तट पर आए, तब विश्वामित्र जी ने राम को बुलाकर कहा, बला और अति बला, ये 2 विशेष प्रकार के उन्हें मंत्र दिए, अर्थात ये 2 प्रकार की उन्हें युक्तियां दी, जिनके प्रभाव से श्री राम को कभी भी किसी भी प्रकार के
श्रम नहीं होंगे, कितने भी श्रम हो जाए तो भी श्री राम कभी थकेंगे नहीं, ये हेतु था। और उनको कभी भूख प्यास व्याकुल नहीं करेगी, वो कभी गाफिल नहीं होंगे। इस प्रकार श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम को शिक्षा दी और ये सब शिक्षाओं से ही राम श्री राम बने। और श्री राम ये विश्वरूप परमात्मा का 7वां अवतार है, ये हम सब जानते हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रतिमा की प्रतिष्ठापना कल दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने जा रही है। इस शुभ अवसर पर जिन्होंने इस शुभ कार्य के लिए योगदान दिया, प्रयास किए, अनेक प्रकार के कष्ट झेले, अदालतों में, न्यायालयों में जिन्होंने परेशानियां उठाई, जिन्होंने बयान दर्ज किए, उनके हार्दिक धन्यवाद है। उसी प्रकार अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, आचार्य धर्मेंद्र, साध्वी ऋतंभरा, ऐसे अनेकों महान विभूतियों का स्मरण करने का ये एक समय है। साथ ही उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और इस मुकदमे को स्थिति देने वाले न्यायाधीश नायर, इनका भी इस अवसर पर पुण्य स्मरण करते हुए अपेक्षा करते हैं कि श्री रामचंद्र जी का ये विशाल अद्भुत ऐसा स्मारक संपूर्ण विश्व मानवता को एक संग मानवता और सहजीवन की सदैव प्रेरणा देता रहेगा। और इस अवसर पर इस कार्य में अपना योगदान देने वाले सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।